नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में उपचुनाव से पहले जारी पोस्टर वॉर की। एमपी की सियासत आजकल पोस्टर के सहारे है। कांग्रेस नेता ने कुछ दिन पहले सीएम शिवराज को भूखा नंगा बताया तो बीजेपी ने हैशटैग मैं भी शिवराज कैंपेन चलाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। हालांकि यही कैंपेन खुद बीजेपी के लिए किरकिरी का सबब बन गया। क्यों, आपको बताएंगे। तो उधर एक कैंपेन कांग्रेस ने भी चलाया है और खुद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर दी है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी में लगातार घटती सिंधिया की साख पर निशाना साधा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। एमपी में उपचुनाव से पहले सियासत पोस्टर के सहारे है। एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। नए नए नारों के साथ कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज को भूखा नंगा बताया तो बीजेपी ने भी हैशटैग मैं भी शिवराज चलाकर कांग्रेस को जवाब देने की रणनीति बना ली। हालांकि दिलचस्प बात यह कि कैंपेन उल्टा बीजेपी के लिए ही किरकिरी बन गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तमाम नेताओं से कैंपेन का समर्थन करने के लिए प्रोफाइल पिक बदलने को कहा, मगर बड़े नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के आग्रह को इग्नोर कर दिया। उधर बीजेपी के कैंपेन के जवाब में अब कांग्रेस भी नया कैंपेन लाई है। कांग्रेस ने हैशटैग मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से कैंपेन चलाया है। इसमें कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता हरण करने वाला रावण बताया तो खुद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से की। जब उनकी स्वीकार्यता उनके प्रत्याशियों में नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें से कई उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जब वो उनको ही अपना नेता नहीं मानने को तैयार हैं तो शिवराज जी को चुपचाप घर बैठ जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सत्ता हासिल की है, मैं समझता हूं कि 10 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता ये फैसला दे देगी कि शिवराज जी अब आप घर बैठिए। ज्यादातर सोशल मीडिया प्रोफाइल जो हैं वो अपने कार्यालयों के द्वारा चलाई जाती हैं और कभी कभी जानकारी के अभाव में इस तरह के परिवर्तन नहीं आ पाते। इस पार्टी को पहले अपने और सोशल मीडिया और आईटी विभाग का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें फरारी काट रहे लोग जो हैं अपने आप में प्रभारी बनकर बैठे हुए। ये तो बात हुई पोस्टर वॉर की। अब बात बीजेपी के स्टार प्रचारकों की। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। कुल 30 नेताओं को इस लिस्ट में जगह दी गई, मगर इसमें खास बात ये कि सिंधिया को लिस्ट में 10वें नंबर पर रखा गया है। सिंधिया से पहले दुष्यंत गौतम, नरेंद्र तोमर, थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान और उमा भारती का नाम है। इससे पहले बीजेपी के प्रचार रथों से सिंधिया की फोटो गायब होने पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया था। अब एक बार फिर सिंधिया की अनदेखी पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो साथ ही हाल ही में सिंधिया के खुद को काला कौवा बताने वाले बयान पर भी कांग्रेस चुटकी ले रही है। जिनको हीरा समझ के खोज के लाए थे कांग्रेस पार्टी से, और जिन्हें कहा जा रहा था कि इनके नाम पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, उनको भी 10वें नंबर पर पटक रखा है उन्होंने अपनी स्टार प्रचारक की सूची में। तो उन्हें ये पता चल गया है कि ये चेहरा कितना बड़ा था और इस चेहरे का कितना उपयोग है। कुछ दिन पहले तक सिंधिया जी कहते थे टाइगर इज जिंदा, टाइगर जिंदा है अभी भी, ये सिंधिया जी कहते थे। लेकिन परसों क्या कहा? काला कौवा हूं मैं। 3 तारीख के बाद वो क्या रहेंगे और क्या बनेंगे ये आप तय करेंगे। अब सवाल यह है, क्या उपचुनाव की जंग पोस्टर के सहारे ही लड़ी जाएगी? सवाल यह है, सियासी जंग से पहले खुद को भगवान और विरोधियों को शैतान बताने की इस जंग में जनता किसे जीत का सेहरा पहनाएगी? और सवाल यह भी है, क्या वाकई सिंधिया का कद बीजेपी में गिरता जा रहा है? प्रमोद शर्मा के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बिना वक्त जाया किए हम सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। और जैसा हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया, यानी एमपी की सियासत आजकल पोस्टर वॉर पर चल रही है, पोस्टर के सहारे। और दूसरा, सिंधिया के बीजेपी में कद पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के सीनियर एमएलए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। और डिबेट में चूंकि आज तजुर्बे की कहीं कोई कमी नहीं, हमारे साथ तीनों सीनियर मेहमान हैं, बहुत कुछ निकलने वाला है आज। सबसे पहला सवाल बालेंदु शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
शुक्ल जी के बारे में आपको बता दूं, 12 साल करीब बसपा में रहे, बीजेपी में रहे। बड़े महाराज यानी माधवराव सिंधिया के आप बचपन के दोस्त कह सकते हैं उन्हें, और कांग्रेस अगर उन्हें अपनी पार्टी में लाई है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह मानी जा रही थी कि ग्वालियर चंबल में तमाम जो ब्राह्मण वोट है उसको साधने के चक्कर में शुक्ला जी कांग्रेस में लाए गए हैं। शुक्ल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, वो ब्राह्मणवाद और वो ब्राह्मण वोट बैंक, उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये, जितने मधुर संबंध आपके माधवराव सिंधिया से थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से किस तरह के संबंध थे वो दुनिया जानती है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में गए हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका 10वें नंबर पर नाम आ रहा है, प्रचार रथों से उनकी फोटो गायब है, महाराज का कद घट रहा है, ये कांग्रेसी कह रहे हैं। वाकई आपको लगता है कि अब सिंधिया की जरूरत नहीं बीजेपी को? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में गए, ये मैं कई बार कह चुका हूं कि सिंधिया एक साठ गांठ के अंदर गए थे। शिवराज सिंह जी चुनाव हार गए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तब शिवराज सिंह हताश थे कि 15 साल के बाद उनकी सरकार चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया 1,30,000 से हार गए, उनका सम्मान शून्य हो गया, दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो दोनों में सांठगांठ हुई। दोनों ने कहा कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको राज्यसभा का सदस्य बना देंगे और आप अपने विधायकों को लेकर हमारे साथ आ जाइए तो हमारी सरकार बन जाएगी। यहाँ पर जनता का दुख दर्द विकास से कोई मतलब नहीं था। और जो हमारे विधायकगण कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, आज कांग्रेस नहीं कह रही है, आम जनता कह रही है कि सिंधिया के प्रेम की वजह से नहीं, जनता के सहयोग के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, वो बिके थे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। और ये जो लोग बिक गए हैं उनकी जनता के सामने आज स्थिति बड़ी दयनीय है। इनको जिताने का कोई नाम ले ही नहीं रहा है। ये जो पोस्टर वॉर चल रहा है ये अपनी जगह है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन चुनाव के अंदर एक लहर होती है, जनता के बीच में एक विश्वास होता है, कई बातें उनके दिल को पैठ कर लेती हैं। आज जनता ये जानती है कि जो भी विधायक कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता में गए उनको केवल अपना स्वार्थ दिखा, उनको शुक्ला जी, अगर यही अगर प्रचार में लिस्ट में शुक्ला जी अगर सिंधिया दूसरे नंबर पर तो खैर नहीं होते, क्योंकि वो रीत है कि सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष होगा, फिर सबसे बड़ा पार्टी का नेता होगा, उसके बाद फिर वो तमाम जो लिस्ट बनती है उसमें अगर तीसरे चौथे नंबर पर सिंधिया का नाम होता तो यही कांग्रेस कहती कि देखिए अब हालत यह है कि बीजेपी की दरी चादर उठाने वाले, झंडे फहराने वाले सिंधिया के सामने अब कुछ नहीं है, सब कुछ सिंधिया है बीजेपी में, पुराने लोगों को दरकिनार कर दिया गया। ये भी सही है। अब आप देख लीजिए, दोनों बातें हुई हैं कि सिंधिया का कद दिखाने के लिए उनको 10 नंबर पे कर दिया, कई जगह से उनकी तस्वीर हटा दी गई। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में गए तो आप पोस्टर भी देख रहे होंगे, जितने भी हमारे चैनल्स हैं उसमें 2 नाम आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शिवराज और महाराज और शिवराज। नरेंद्र सिंह तोमर जो ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता हैं, हिंदुस्तान के बड़े नेता हैं, 6-7 साल से वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनकी तस्वीर कहीं नहीं दिखती है, केवल महाराज और शिवराज। तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम कलह है। जो लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं उनको मजबूरी में टिकट दिया गया, मजबूरी में मंत्री बनाया गया, और जो बरसों से भारतीय जनता पार्टी में थे उनका गला काट के अलग कर दिया गया। आज ये उम्मीद की जा रही है कि जो हारे थे उन विचारों को, अब जिनसे हारे थे उनका झंडा लेके चलना पड़ रहा है। हमारे परम प्रिय मित्र पवैया जी जब जो प्रद्युम्न सिंह तोमर का झंडा लेकर के चलते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, तो आप भी सोचिए कि उनके दिल पे क्या बीतरी होगी, कितने दुखी परेशान होंगे। ये सही है कि ऊपर से वो हंस देते हैं, लेकिन उनका दर्द हर कोई जानता है। ठीक, मैं शुक्ला जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। सभी लोग, हालांकि शुक्ला जी जितने सीनियर लीडर हैं उतने मंजे में राजनेता हैं, और चिट भी मेरी पत भी मेरी, उन्होंने दोनों तरफ से सिंधिया और सरकार को दोनों को घेर लिया। मैं लौट रहा हूं आपका शुक्ला जी। यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। यशपाल जी, जो सवाल मुझे शुक्ला जी से पूछना था मैंने पूछा, अब मैं आपसे आपके पोस्टर पर सवाल पूछ रहा हूं।
दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज को भूखा नंगा कहा। विवादित टिप्पणी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यजनक है। सियासत में शुचिता का हमेशा स्वागत है, इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसका फिर बीजेपी ने उसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जैसा पीएम भी कहते हैं कि मुझ पर जो पत्थर पड़ते हैं मैं सीढ़ियां बनाकर उस पर विकास की सीढ़ियां चढ़ जाता हूं। एक कैंपेन चला, मैं भी शिवराज। अगर भूखा नंगा होना शिवराज है या भूखा नंगा होकर अगर जनता की सेवा करना है तो फिर मैं भी शिवराज। उसमें मैं ये देख रहा हूं कि बड़े बड़े नेता, उस कैंपेन को किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। वीडी शर्मा ने अपनी प्रोफाइल पिक बदली। और तो और ये इस वक्त जो मेरे पास लैपटॉप है, इसमें सर मैं देख रहा हूं, ये आपका, इस वक्त मैं दर्शकों को भी दिखा दूंगा, ये आपका ट्विटर प्रोफाइल है। और आपके ट्विटर प्रोफाइल पर भी यशपाल जी, इस पर आपकी फोटो लगी बड़ी अच्छी मुस्कुराती हुई, लिखा है साथ आए देश बनाएं, सशक्त भाजपा सशक्त भारत। आपने भी प्रोफाइल नहीं बदला है। कल बदलाओ तो बात अलग है, आज तो नहीं है। आसिफ भाई, जो घटनाक्रम इन दिनों उपचुनाव को लेकर के चल रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, और मेरे मुंह की बात आपने छीनी है। मैं जब आपकी रिपोर्टिंग देख रहा था, पढ़ रहा था, अभी सुन रहा था आप को जी, और तब जब आपने स्टार प्रचारकों की बात कही तो मैंने अपने कागज पर वो बात नोट कर ली थी जो आपने अभी कही। सिंधिया जी को लेकर के अगर ये कहा जा रहा है कि उनका नाम 10वें नंबर पे, जिसको भी आपने परिलक्षित किया, भी आपने उसको उद्धृत किया है, तीसरे चौथे क्रम पर होता तो वास्तव में आप सही कह रहे थे कि कांग्रेस कहती कि सिंधिया जी के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी हो गई। और ये 10वां नंबर हो या 8वां नंबर हो, 30वां नंबर हो, आसिफ भाई नंबरों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आसिफ भाई कि पूरी की पूरी कांग्रेस अभी शौक में है, तकलीफ में है, दर्द में है, सिंधिया जी के इर्द गिर्द है। सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में आना न केवल नागवार गुजर रहा है, बल्कि अगर उन्होंने टाइगर से कौवा कह दिया तो कांग्रेस ने उसको सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर डाल दिया। अगर वे 10वें नंबर पर आ गए हैं तो कांग्रेस उसी को विषय बना करके उनके इर्द गिर्द घूम रही। मतलब मैं कह सकता हूं कि सिंधिया का कद घटा नहीं है, कांग्रेस की चिंताएं ज्यादा बढ़ गई आसिफ। जहां तक आपने प्रोफाइल चेंज करने की बात कही जी, मैं सहमत हूं और मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं कि आज मैं अति व्यस्त होने के कारण से अपनी प्रोफाइल बदल नहीं पाया हूं। लेकिन मैं मन से, दिल से, जिस प्रकार से गुर्जर जी ने जो घटिया टिप्पणी करी है, और अगर हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है कि हां मैं शिवराज हूं, वो इस बात को परिलक्षित करने के लिए कहा है कि हम भूखे नंगों की सेवा करने वाले लोगों में से हैं। आज प्रभात झा जी ने एक बहुत अच्छा छोटा सी टिप्पणी सोशल मीडिया पर जारी करी और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का अपना 13 वर्ष का मुख्यमंत्री जो कार्यकाल है, रहा है और आने वाला भी है, वे हमेशा दीनहीन दुखियों के हितग्राहियों की बात करते हैं। ठीक, मैंने यशपाल जी मान लिया, आपने कहा कि आप अति व्यस्त थे इसलिए आप इस कैंपेन को सपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन उसमें यशपाल जी मैं ये कह रहा हूं कि जितने बड़े लीडर हैं, देखिए मैंने कुछ प्रवक्ताओं की भी देखी है अभी प्रोफाइल पिक बहुत देर से, तो कुछ लोगों ने बदला है, रजनीश अग्रवाल और दूसरे कुछ लोगों ने प्रोफाइल पिक बदली है अपनी। बड़े नेताओं को जब मैं देख रहा था, प्रभात झा और मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम बड़े नेता, किसी ने भी अपनी प्रोफाइल पिक नहीं बदली, बहुत कम नाम निकलकर सामने आए। उसमें सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष अपील कर रहे हैं तो उनकी अपील को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, या दरअसल शिवराज वाकई लीडर हैं, इस पर कोई संशय है? कांग्रेस सवाल उठा रही है। और उसमें यशपाल जी बीजेपी का वाक्य एक वाक्य है, हमसे पहले पार्टी, पार्टी से पहले देश। तो फिर व्यस्तताओं के आगे पार्टी का काम पहले होना चाहिए। नहीं, पार्टी का काम भी कर रहे हैं, नेता का नेतृत्व भी स्वीकार कर रहे हैं आसिफ भाई, और जो कांग्रेस हमारे ऊपर कीचड़ उछलने का काम कर रही है उनको उसका जवाब भी दे रहे हैं। चलिए बताइए, हमने अपनी प्रोफाइल चेंज करी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए कमलनाथ जी। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर राजा दशरथ जी ने कहा था आसिफ भाई कि 14 बरस का वनवास, तो वचन था, उस वचन को भगवान राम ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, हनुमान लल्ला ने स्वीकार किया और 14 बरस तक वनवास चले गए। और ये कौन सा वचन निभाया इन्होंने? ये वचन निभाया नहीं है, वचन के साथ दगाबाजी करी, वचन जैसे शब्द को तार तार किया कमलनाथ जी ने, और आज अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संज्ञान में लाकर के खड़ा कर रहे हैं। आसिफ भाई,
हलफनामे दिए हैं कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के ठीक, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए वो मुझे पता था यशपाल जी आप तर्क जरूर देंगे। यशपाल जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। शिव अनुराग पटेल सर मैं आपके पास आ रहा हूं। पटेल सर पिछले अगर मैं 2 बयान थोड़ा सा हम जनता को भी अगर याद होंगे, अभी हाल ही में कमलनाथ ने मंच से एक बात कही, उन्होंने कहा ना मैं महाराज हूं ना मेरा कोई गुलाम है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो कुत्ते की समाधि नहीं बनाई, मैंने सबसे बड़ा मंदिर बनवाया मध्य प्रदेश में हनुमान जी का। एक तरफ हनुमान जी का वहां जिक्र और अब कांग्रेस का कैंपेन कि मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम, इसका मतलब अब राम का नाम पहले हनुमान का नाम। सॉफ्ट हिंदुत्व जो 18 से पहले दिखाया जा रहा था, 2018 से पहले, अब कुल मिलाकर एक बार फिर पूरी की पूरी कांग्रेस ऐसा लगता है कि भगवान राम और हनुमान जी के सहारे सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए से जनता के दिलों में पहुंचने की कोशिश कर रही है और बताने की यह कोशिश है कि सत्ता का हरण साधु रूपी रावण ने कर लिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम हम है, वनवास से लौटेंगे इस बार। आसिफ भाई, दिक्कत यह है कि एक दूसरे के मुद्दों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को देखें और कांग्रेस को एजेंडे को देखें तो आपको लगेगा पिछली बार जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी वो कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस के पास जो चीजें थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है। दरअसल फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा, कॉपी कैन नॉट बी बेटर देन द ओरिजिनल। ऐसा ना हो जाए कि ना खुदा मिले ना विसाले सनम। दिक्कत यह है जो जिसके यूएसपी है उसको काम करना चाहिए। दरअसल जब मैं आसिफ जी की तरह बोलने की कोशिश करूंगा तो ना शिवनाग पटेरिया रह पाऊंगा और ना आसिफ जी बन पाऊंगा। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी विफलताओं के पुराण हैं, आप उनको लाइएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आप बेसिक इशूज की जगह सेंटिमेंटल इशूज के ऊपर ले जा रहे हैं, आप धर्म के ऊपर ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कमलनाथ जी ने एक बड़ी गलती कर दी है। सबसे बढ़िया उनके मीडिया मैनेजर्स ने आप बीजेपी के टर्फ पे जाके खड़े हो गए हैं। बीजेपी से बड़ा हिंदूवादी कौन है? अगर आप करिएगा, आप सब कुछ करते रहिएगा। दिक्कत यह है कि इसके पहले राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने मंदिर टेढ़ लगाई थी, नतीजे उसके अच्छे मिले थे, लेकिन गुजरात हो या उत्तर प्रदेश भाजपा ने बढ़त हासिल की थी। तो सबसे बड़ी बात है अगर कांग्रेस को कांग्रेस की तरह बिहेव करे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। उसका जो अपना वोट बैंक है, खासतौर से जो माइनॉरिटी है, जो रिजर्व कैटेगरी में जातियां आती हैं, ओबीसी हैं, वो कांग्रेस के साथ सहज जुड़ जाती हैं। खासतौर से माइनॉरिटी है वो उसके साथ एक उनका बेस वोट बैंक है। दूसरा जो SC ST वोट बैंक है वो हमेशा ही माना जाता रहा है। वैसे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार पिछले 40-50 सालों बनती रही उसकी चाबी SC ST जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनसे बनती छत्तीसगढ़ से जीत के आती थी और मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती थी। सबसे बड़ी बात है आपको अपना मूल पिंड नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं आपसे कहूंगा अगर मूल पिंड के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़े कि उसकी सत्ता का हरण हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भगवान राम को आप क्यों घसीट रहे हैं? नहीं, उसमें सवाल यही है कि अगर इसमें कैंपेन चलाया जाता कि मैं भी शिवराज बनाम मैं भी कमलनाथ, तो एक बार को समझ में आता कि ये नेता के नाम पर शायद एक बार को ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन खैर अपने अपने थिंक टैंक, अपनी अपनी सोच, और उसी सोच पर अब जनता मोहर लगाएगी कि किसका कितना बढ़िया थिंक टैंक और किसकी कितनी बढ़िया सोच। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, धन्यवाद। बालेंदु शुक्ला जी आपका शुक्रिया। यशपाल जी धन्यवाद आपका भी। शिव अनुराग पटेरिया सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपचुनाव नजदीक है, 19-20 दिन का वक्त रह गया है, अपने अपने तरीके से प्रचार किया जा रहा है। अब किसका प्रचार जनता के दिल में किस हद तक उतर पाता है, नतीजे बेहतर बताएंगे 10 नवंबर को। सबसे पहले नतीजे आपको हम बताएंगे और हर खबर भी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर डिबेट है। बहुत जल्द लौट रहे हैं, जल्द लौटिएगा।